जय हिंद दोस्तों, आज ऐसे चलते हैं ऐसे खबर के ऊपर जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक फेसबुक पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र रद्द करने से इनकार किया। हाँ दोस्तों, जैसा कि लोग भारतीय सेना का पोस्ट लगाकर और पीएम मोदी जी की पोस्ट लगाकर आपत्तिजनक कुछ लिखकर और उस प्रकार से दिखा देते हैं, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उसकी याचिका, उसके खिलाफ आरोप पत्र रद्द करने को मना कर दिया है। इस प्रकार आरोपी के खिलाफ 2019 में आईपीसी की धारा 505 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज कर दिया गया, जिसमें फेसबुक अकाउंट पर भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक शब्द पोस्ट कर रहा था और सेना का मनोबल गिरा रहा था और इसके अलावा प्रधानमंत्री को भी अपमानजनक शब्दों में संबोधित किया था। माननीय हाईकोर्ट ने ये माना कि नहीं, ये समाज के अंदर दंगा फसाद कराने के उद्देश्य से इस प्रकार से दिखाया जा रहा है, सेना का मनोबल डाउन करने के लिए इस प्रकार से दिखाया जा रहा है और इस तरह से तरह तरह के सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी किए और उस व्याख्या दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सशस्त्र बलों के मनोबल पर कुछ प्रभाव का असर हो सकता था और हालांकि इसे विस्तृत जांच करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोप रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया और आगे की कार्रवाई के लिए उसे जो केस कोर्ट में चल रहा था उसके ऊपर चलता रहेगा। वहीं पे दोस्तों देखते हैं, पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व सैनिक शब्द को लेकर एक दायर की याचिका, जिसमें केंद्र से मांगा गया जवाब। तो दोस्तों आपको बता दें, जहां महिलाओं को 30% आरक्षण की जगह आरक्षण है, वहीं पे 50% आरक्षण की सुबुगाहट हो रही है और वहीं पे इसी बीच कुछ महिलाओं का पूर्व सैनिक कहे जाने पे शब्द को लेकर ऐतराज है और उन्होंने याचिका दायर की। पूर्व कैप्टन सुरजीत पाल कौर सनेवाल की तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पूर्व सैनिक शब्द को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जबकि दोस्तों आपने देखा होगा, केरल के भी कुछ समय पहले एक्स सर्विसमैन कोटे को लेकर उसने भी इस शब्द को ही, एक्स सर्विसमैन शब्द को ही चेंज करने की बात की थी कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कोटे के अंदर क्योंकि महिलाएं जो बेटियां हैं वो भी आ जाती हैं और महिलाएं भी आती हैं, इसलिए उसको चेंज करने का सिर्फ इसमें महिला ने याचिका पर कहा कि पूर्व सैनिक और अधिकारियों को अभी भी सरकारी नीति योजनाओं में एक्स सर्विसमैन के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन ये प्रथा केवल गलत लिंग किरण की ओर ले जाने के साथ साथ पुरानी भी प्रतीत होती है। इसलिए पूर्व सैनिक या पूर्व सैनिक जैसे शब्द में पुरुष या पुरुष शब्दों का इस्तेमाल भेदभावपूर्ण माना जा रहा है, पुराना और समानता के सिद्धांत के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ नजर आता है। इस प्रकार से महिला ने तर्क दिया है और केंद्र सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि इसके पीछे आपको क्या राय है। इस प्रकार से पूर्व सैनिक शब्द को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। वहीं पे देख, हाईकोर्ट ने पूछा, आपदा में देश सेना पर निर्भर है तो क्यों की जा रही है दिव्यांग सैनिकों की अनदेखी। इसमें दिव्यांग सैनिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के सेना के जवान के प्रति रवैये पे दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा के समय देश सेना पर निर्भर होता है तो दिव्यांग सैनिकों की अनदेखी क्यों की जा रही है। वहीं हाईकोर्ट ने केजेएस बुट्टर के मामले में दिव्यांग सैनिक को जारी विशेष पेंशन लाभ याचिकाओं तक सीमित न रखते हुए सभी दिव्यांग सैनिकों के लिए लागू करने को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया है कि केजेएस बुटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेवा के दौरान दिव्यांग सैनिकों की विशेष पेंशन को लेकर अहम आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार 1% दिव्यांग की स्थिति में भी सैनिक 50% विशेष पेंशन का हकदार होगा। विशेष पेंशन एरियर को 3 साल तक सीमित क्यों किया गया। इसी बीच में हाईकोर्ट के मामले में भी हाईकोर्ट ने मामले को भी गंभीर लेते हुए देश में जब भी आपदा की स्थिति होती है तो वो सभी की निगाहें सेना की ओर होती है। जब बात सेना के लिए कुछ करने की आती है तो न जाने क्यों उनकी अनदेखी कर दी जाती है। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित रखा गया, जबकि इसका लाभ देश भर के दिव्यांग सैनिकों को दिया जाना चाहिए। आखिर क्यों विशेष पेंशन एरियर को 3 साल तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया, जबकि इसे 1 जनवरी 2096 से लागू किया जाना चाहिए था। तो दोस्तों इस प्रकार से हाईकोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक विशेष पेंशन देने की व्यवस्था मांगी है और उसका जवाब मांगा है सरकार से। आखिर में
जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि नहीं दिव्यांग पेंशन दी जाए, तो एक सैनिक तक सीमित क्यों रखा गया, क्यों नहीं उसे सारे दिव्यांग सैनिकों पर लागू किया गया, इसके बारे में जवाब मांगा है और आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सैनिकों के साथ अनदेखी होती रहती है और सैनिक प्रताड़ित होते रहते हैं, कोई समझ पाता और कोई नहीं समझ पाता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।